दोस्तों नमस्कार। उपस्थित हूं मैं आज आपके सामने मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। हमारे सौर परिवार के सेनानायक सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2 अप्रैल 2026 दोपहर 3:37 पर शनिदेव की कुंभ राशि से निकल करके अपने प्रबल मित्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे और लगभग 21 मई 2026 तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो क्या होगा मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, मंगल के बारे में एक कहावत प्रचलित है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हर्ति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या गोचर में हो, अपना समय आने पर किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। अब जिनका नाम ही मंगल हो, जब वो देने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी देर नहीं लगाते। मंगल रज के कारक हैं, मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति सुखद काम शक्ति का निर्माण करती है और अशुभ स्थिति काम शक्ति को ही खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दांपत्य जीवन चलता है। और यही कारण है कि विवाह से पहले कुंडलियों में मंगल का मिलान किया जाता है। हमारे सौर परिवार के सेनानायक दक्षिण दिशा के स्वामी लाल कलर के क्षत्रिय वर्ण के हैं और पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साहस के कारक माने जाते हैं, वीरता के कारक माने जाते हैं, ओज के कारक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं और विशेषकर आत्मविश्वास के, आत्मानुभूति के कारक माने जाते हैं। तो मंगल 2 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि से निकलकर के देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे और कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शनिदेव पहले से ही विराजमान है। 14 अप्रैल तक मंगल के साथ सूर्यदेव भी रहेंगे और 11 अप्रैल को बुध भी लग्न भाव से निकलकर कुंभ राशि से निकलकर के मीन राशि में मंगल के साथ विराजमान होंगे। शनिदेव फिलहाल अस्त चल रहे हैं, 14 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो 14 अप्रैल तक मंगल और सूर्य का साथ देखने को मिलेगा। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनानायक हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक कुशल रणनीति का विकास देखने को मिलेगा। आत्म उत्थान के क्षेत्र में, आत्मसम्मान के क्षेत्र में, आत्मदृष्टि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह जो समय रहेगा आपके अनुकूल ही रहेगा। दोस्तों, मंगल, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि व अष्टम दृष्टि। तो मंगल कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और विराजमान रहेंगे आपके द्वितीय भाव में, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में। तो निश्चित तौर पर पराक्रम के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके जीवन में एक कुशल रणनीति का विकास देखने को मिलेगा। आत्मदृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। ग्लैमर के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, भाई बहनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति आपके अनुकूल देखने को मिलेगी और यहां पर आत्मशक्ति का विकास देखने को मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा, एक अलग जुनून आपके अंदर देखने को मिलेगा।
आपके अंदर एक कुशल रणनीति का विकास भी होगा। दूसरा, निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी। सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। और यहां पर आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। तो मंगल यह स्थिति आपको देंगे। आप अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे। यहां पर मंगल आपको लीडरशिप देंगे, क्योंकि मंगल सेनानायक हैं, वो अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं। तो ऐसा जुनून, ऐसा साहस इस समय अवधि में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, वो इसलिए कि मंगल उग्र है, कुशल प्रवृत्ति के माने जाते हैं, और वो वाणी भाव में विराजमान रहेंगे। तो वाणी में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। किसी से बातचीत करते समय, कम्युनिकेशन करते समय आप अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि भाषा ही हमें सबसे अलग करती है। एक कहावत है, कौआ किसका धन हरे और कोयल किसको देत। आकार में, रंग रूप में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वाणी ही दोनों को अलग करती है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। परिवार में जहां भी मीटिंग हो, बातचीत हो, वहां पर संयमित भाषा का उपयोग करें। यह स्थिति आपके लिए रहेगी। अब मंगल के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। यहां से इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, और प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। हालांकि मंगल की स्थिति अच्छी है, वो अपने प्रबल मित्र की राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, लेकिन साथ में शनिदेव भी तो हैं। शनिदेव और मंगल की युति अंगारक योग का निर्माण भी करती है, कुशल प्रवृत्ति का बना देती है। तो जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हैं, प्रेम संबंधों से बंधे हुए हैं, वहां पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही उग्रता थोड़ी तकलीफ आपको दे सकती है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही विराजमान है। ज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, और जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। तो स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन वाणी कुशलता आपको बना करके रखनी है। और 11 अप्रैल को बुध भी लग्न भाव से निकल करके द्वितीय भाव में कुंभ राशि वालों के मंगल के साथ विराजमान होंगे। तो बुध वाणी के कारक माने जाते हैं, और मंगल तो कुशल प्रवृत्ति के हैं। 11 अप्रैल के बाद भी वाणी की मर्यादा आप बना करके रखें। बाकी स्थिति कोई ज्यादा खराब आपके लिए नहीं है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, वैराग्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो स्थिति बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। आपके अंदर के व्यक्तित्व को मंगल बाहर लेकर के आएंगे। आप अपने आप को आगे रखने का प्रयास भी करेंगे। जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, प्रमोट करेंगे, जिसके कारण आपको जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। यहां से आपको पदोन्नति भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, और आपके गुणों में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। मंगल आपके दशमेश बनते हैं, और वो धन भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति प्रमोशन देखने को मिलेगा, और आप अपने आप को आगे रखने का प्रयास करेंगे। आपके व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी स्थिति है आपके लिए।
भागीदार के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वहां भी स्थितियों अच्छी स्थिति का निर्माण देखने को मिलेगा। अब मंगल की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, तो भाग्य में जो अलगाव आ रहा था, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें दूर होगी। यहां से भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। पिता के साथ पहले संबंध खराब चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे, वो आपके दूर होंगे। प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का अगर विवाद चल रहा था, वो विवाद भी आपका दूर होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर भी काट रहे थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। 2 अप्रैल 2026 को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और ये स्थिति अच्छी रहेगी आपके लिए 21 मई 2026 तक, तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। मंगल से संबंधित उपाय करें। हो सके तो घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करवाएं, और अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। मसूर की दाल, तांबे की कोई छोटी सी चीज लेकर के लाल वस्त्र में एक पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें मंगलवार के दिन। यह उपाय आपको करना है। मंगल के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, मंगल के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, मंगल के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें। तो कुल मिलाकर के ये सुखद स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए 2 अप्रैल 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक। लेकिन वाणी में थोड़ा सावधानी बरतें। बाकी कुछ विशेष आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कमेंट में ओम भौमाय नमः आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।